नमस्कार और स्वागत है आपका अंतर्वाणी की इस पवित्र यात्रा में। यह है भगवत गीता श्रृंखला का तीसरा दिन। अगर आपने पहले के 2 दिन सुने हैं तो आप जानते हैं कि हम किस राह पर चल पड़े हैं। और यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो भी यह कथा आपके हृदय को छू लेगी। कुरुक्षेत्र की धूल भरी धरती पर जहां लाखों सैनिक खड़े हैं, जहां शंख और नगाड़ों की गूंज सुनाई देती है, वहां एक गहन मौन भी छाया हुआ है। यह मौन केवल युद्ध की प्रतीक्षा का नहीं है, यह उस प्रश्न का मौन है जिसने हर युग में मनुष्य को विचलित किया है। क्या मृत्यु ही अंत है या इस जीवन के पार भी कोई यात्रा है? आज का यह अध्याय हमें उस महान सत्य तक ले जाता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। वह नित्य है, अविनाशी है, सृष्टि के अनंत प्रवाह की तरह। आइए अंतर्वाणी की इस यात्रा में हम प्रवेश करें आत्मा की अमृता के रहस्य में। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खामोशी गहरी होती जा रही थी। सूर्य की किरणें धूल भरे वातावरण को सुनहरी बना रही थी। हजारों योद्धा स्थिर खड़े थे, लेकिन हवा में एक अदृश्य तनाव तैर रहा था। यह केवल सेनाओं का युद्ध नहीं था, यह मानव हृदय और आत्मा का युद्ध था। युद्ध भूमि के मध्य खड़ा अर्जुन असमंजस और पीड़ा में डूबा था। उसकी दृष्टि अपने प्रियजनों की ओर जाती थी, गुरु, मित्र, भाई, चचेरे भाई। वह उन्हें मृत्यु की ओर धकेलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। उसके भीतर द्वंद्व था, धर्म और करुणा का। लेकिन आज की कथा केवल अर्जुन के शोक की नहीं है। ये कहानी उस महान रहस्य की है जो समूचे मानव जीवन को दिशा देता है। वह रहस्य है आत्मा की अमृता। मनुष्य सदियों से मृत्यु से भयभीत रहा है। हर संस्कृति, हर धर्म ने इस प्रश्न का उत्तर खोजा है। क्या मृत्यु के बाद कुछ शेष रह जाता है? आज की कथा इसी प्रश्न का उत्तर देती है। आत्मा, जिसे वेदांत आत्मन कहता है, नित्य है, अमर है, अविनाशी है। शरीर बदलता है, मिटता है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। यह सत्य वही है जो समुद्र की गहराई में है। लहरें उठती हैं, टूटती हैं, लेकिन समुद्र की सत्ता अडिग रहती है। जैसे ही हम यह सत्य सुनते हैं, भीतर एक शांति उतरती है, क्योंकि मृत्यु अब कोई भयावह रहस्य नहीं रह जाती। वह केवल परिवर्तन है। जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे दिन रात में बदलता है। जब हम जीवन को केवल इस शरीर से जोड़कर देखते हैं तो मृत्यु सबसे बड़ी पीड़ा लगती है। शरीर मिट जाता है, चेहरा धूल में मिल जाता है और हम सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन जो लोग गहराई से सत्य को पहचानते हैं, वे जानते हैं कि जीवन का यह बाहरी रूप केवल एक आवरण है। जैसे कोई दीपक अलग अलग लौ के रूप में जलता है, पर उसकी ज्योति कभी समाप्त नहीं होती। उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है, पर उसका अस्तित्व कभी नहीं मिटता। सोचिए, ऋतुएं कैसे बदलती हैं। बसंत आता है, फूल खिलते हैं, फिर पतझड़ आता है, पत्ते झड़ जाते हैं, पर वृक्ष की जड़ें, उसका जीवन अंदर ही अंदर अडिग रहते हैं। उसी तरह आत्मा, जो भीतर की चेतना है, वह अनंत है, शाश्वत है। मनुष्य जब मृत्यु से डरता है तो वास्तव में वह अपने शरीर से जुड़ाव को खोने से डरता है। हमें लगता है कि मैं यही शरीर हूँ, यही चेहरा हूँ, यही नाम हूँ, लेकिन यह सब तो केवल कपड़े की तरह है। आज नए हैं, कल पुराने हो जाएंगे, फट जाएंगे, बदल दिए जाएंगे। पर असली मैं कभी नष्ट नहीं होता। पुराने शास्त्र हमें बार बार यह समझाते हैं कि स्नाके आत्मा जल से नहीं भीगती, वायु से नहीं सूखती, शस्त्र से नहीं कटती, अग्नि से नहीं जलती। वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं तो जीवन का भय मिटने लगता है। मृत्यु अब अंत नहीं रह जाती, वह केवल एक परिवर्तन बन जाती है। जैसे कोई यात्री एक घर छोड़कर दूसरे घर में प्रवेश करता है, जैसे कोई बीज मिट्टी में दबकर अंकुर के रूप में जन्म लेता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। और तब प्रश्न उठता है, यदि आत्मा अमर है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम केवल जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं, या फिर इस यात्रा का कोई गहरा अर्थ है? जीवन की यात्रा में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम स्वयं को केवल शरीर मान बैठते हैं। जब कोई प्रिय हमसे बिछड़ता है तो हमें लगता है सब कुछ खो गया। जब हमारा शरीर बीमार पड़ता है तो हम डर जाते हैं कि अंत निकट है, पर जो वास्तव में हम हैं वह इस भय से परे है।
आत्मा का अस्तित्व केवल जन्म और मृत्यु से नहीं मापा जा सकता। वह तो समय से भी परे है। समय जिसे हम घड़ी की टिक टिक में गिनते हैं, वह आत्मा की तुलना में क्षण भर से भी कम है। सोचिए, समुद्र की गहराई में कितनी शांति है। ऊपर लहरें उठती हैं, टूटती हैं, शोर करती हैं, पर गहराई में एक निश्चल मौन है। वैसी ही आत्मा हमारी आंतरिक गहराई है। शरीर की लहरें उठती गिरती रहती हैं, पर आत्मा अडिग रहती है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु का भय मिट जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अंत नाम की कोई चीज नहीं है। केवल रूप बदलता है, केवल यात्रा का पड़ाव बदलता है। जैसे दीपक से दीपक जलता है और प्रकाश फैलता जाता है, वैसे ही आत्मा निरंतर अपनी यात्रा करती रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर तक, एक जीवन से दूसरे जीवन तक। मृत्यु के बाद भी जीवन है और जन्म से पहले भी जीवन था। हमारा अस्तित्व केवल इस एक जीवन तक सीमित नहीं। हम सृष्टि की उस धारा का हिस्सा हैं जो अनादि है और अनंत है। नमस्कार और स्वागत है आपका अंतर्वाणी की इस पवित्र यात्रा में। यह है भगवद गीता श्रृंखला का तीसरा दिन। अगर आपने पहले के 2 दिन सुने हैं तो आप जानते हैं कि हम किस राह पर चल पड़े हैं। और यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो भी यह कथा आपके हृदय को छू लेगी। कुरुक्षेत्र की धूल भरी धरती पर जहां लाखों सैनिक खड़े हैं, जहां शंख और नगाड़ों की गूंज सुनाई देती है, वहां एक गहन मौन भी छाया हुआ है। यह मौन केवल युद्ध की प्रतीक्षा का नहीं है, यह उस प्रश्न का मौन है जिसने हर युग में मनुष्य को विचलित किया है। क्या मृत्यु ही अंत है या इस जीवन के पार भी कोई यात्रा है? आज का यह अध्याय हमें उस महान सत्य तक ले जाता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। वह नित्य है, अविनाशी है, सृष्टि के अनंत प्रवाह की तरह। आइए अंतर्वाणी की इस यात्रा में हम प्रवेश करें आत्मा की अमरता के रहस्य में। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खामोशी गहरी होती जा रही थी। सूर्य की किरणें धूल भरे वातावरण को सुनहरी बना रही थी। हजारों योद्धा स्थिर खड़े थे, लेकिन हवा में एक अदृश्य तनाव तैर रहा था। यह केवल सेनाओं का युद्ध नहीं था, यह मानव हृदय और आत्मा का युद्ध था। युद्ध भूमि के मध्य खड़ा अर्जुन असमंजस और पीड़ा में डूबा था। उसकी दृष्टि अपने प्रियजनों की ओर जाती थी, गुरु, मित्र, भाई, चचेरे भाई। वह उन्हें मृत्यु की ओर धकेलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। उसके भीतर द्वंद्व था, धर्म और करुणा का। लेकिन आज की कथा केवल अर्जुन के शोक की नहीं है। ये कहानी उस महान रहस्य की है जो समूचे मानव जीवन को दिशा देता है। वह रहस्य है आत्मा की अमरता। मनुष्य सदियों से मृत्यु से भयभीत रहा है। हर संस्कृति, हर धर्म ने इस प्रश्न का उत्तर खोजा है। क्या मृत्यु के बाद कुछ शेष रह जाता है? आज की कथा इसी प्रश्न का उत्तर देती है। आत्मा, जिसे वेदांत आत्मन कहता है, नित्य है, अमर है, अविनाशी है। शरीर बदलता है, मिटता है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। यह सत्य वही है जो समुद्र की गहराई में है। लहरें उठती हैं, टूटती हैं, लेकिन समुद्र की सत्ता अडिग रहती है। जैसे ही हम यह सत्य सुनते हैं, भीतर एक शांति उतरती है, क्योंकि मृत्यु अब कोई भयावह रहस्य नहीं रह जाती। वह केवल परिवर्तन है, जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे दिन रात में बदलता है। जब हम जीवन को केवल इस शरीर से जोड़कर देखते हैं तो मृत्यु सबसे बड़ी पीड़ा लगती है। शरीर मिट जाता है, चेहरा धूल में मिल जाता है और हम सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन जो लोग गहराई से सत्य को पहचानते हैं, वे जानते हैं कि जीवन का यह बाहरी रूप केवल एक आवरण है। जैसे कोई दीपक अलग अलग लौ के रूप में जलता है, पर उसकी ज्योति कभी समाप्त नहीं होती, उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है, पर उसका अस्तित्व कभी नहीं मिटता। सोचिए, ऋतुएं कैसे बदलती हैं। बसंत आता है, फूल खिलते हैं, फिर पतझड़ आता है, पत्ते झड़ जाते हैं, पर वृक्ष की जड़ें, उसका जीवन अंदर ही अंदर अडिग रहते हैं। उसी तरह आत्मा, जो भीतर की चेतना है, वह अनंत है, शाश्वत है। मनुष्य जब मृत्यु से डरता है तो वास्तव में वह अपने शरीर से जुड़ाव को खोने से डरता है। हमें लगता है कि मैं यही शरीर हूँ, यही चेहरा हूँ, यही नाम हूँ, लेकिन यह सब तो केवल कपड़े की तरह है।
आज नए हैं, कल पुराने हो जाएंगे, फट जाएंगे, बदल दिए जाएंगे। पर असली मैं कभी नष्ट नहीं होता। पुराने शास्त्र हमें बार बार ये समझाते हैं कि आत्मा जल से नहीं भीगती, वायु से नहीं सूखती, शस्त्र से नहीं कटती, अग्नि से नहीं जलती। वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं तो जीवन का भय मिटने लगता है। मृत्यु अब अंत नहीं रह जाती, वह केवल एक परिवर्तन बन जाती है। जैसे कोई यात्री एक घर छोड़कर दूसरे घर में प्रवेश करता है, जैसे कोई बीज मिट्टी में दबकर अंकुर के रूप में जन्म लेता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। और तब प्रश्न उठता है, यदि आत्मा अमर है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम केवल जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं, या फिर इस यात्रा का कोई गहरा अर्थ है? जीवन की यात्रा में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम स्वयं को केवल शरीर मान बैठते हैं। जब कोई प्रिय हमसे बिछड़ता है तो हमें लगता है सब कुछ खो गया। जब हमारा शरीर बीमार पड़ता है तो हम डर जाते हैं कि अंत निकट है। पर जो वास्तव में हम हैं वह इस भय से परे है। आत्मा का अस्तित्व केवल जन्म और मृत्यु से नहीं मापा जा सकता, वह तो समय से भी परे है। समय जिसे हम घड़ी की टिक टिक में गिनते हैं वह आत्मा की तुलना में क्षण भर से भी कम है। सोचिए, समुद्र की गहराई में कितनी शांति है। ऊपर लहरें उठती हैं, टूटती हैं, शोर करती हैं, पर गहराई में एक निश्चल मौन है। वैसी ही आत्मा हमारी आंतरिक गहराई है। शरीर की लहरें उठती गिरती रहती हैं, पर आत्मा अडिग रहती है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए मृत्यु का भय मिट जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अंत नाम की कोई चीज नहीं है। केवल रूप बदलता है, केवल यात्रा का पड़ाव बदलता है। जैसे दीपक से दीपक जलता है और प्रकाश फैलता जाता है, वैसे ही आत्मा निरंतर अपनी यात्रा करती रहती है। एक शरीर से दूसरे शरीर तक, एक जीवन से दूसरे जीवन तक। मृत्यु के बाद भी जीवन है और जन्म से पहले भी जीवन था। हमारा अस्तित्व केवल इस एक जीवन तक सीमित नहीं। हम सृष्टि की उस धारा का हिस्सा हैं जो अनादि है और अनंत है। इसीलिए आत्मा की पहचान ही सच्चे धर्म की नींव है, क्योंकि धर्म केवल कर्म नहीं है, धर्म वह दृष्टि है जिससे हम जीवन और मृत्यु को देखते हैं। जब यह दृष्टि स्पष्ट हो जाती है तो मनुष्य किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। इस अध्याय का सार यही है, हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल नाम, परिवार और संबंध नहीं हैं, हम उससे कहीं बड़े हैं। हम आत्मा हैं, शाश्वत, अजर, अमर आत्मा। और जब यह ज्ञान भीतर गहराई से उतर जाता है तो जीवन की हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। मृत्यु अब कोई भय नहीं रह जाती, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत बन जाती है। यह है आत्मा की अमरता का रहस्य। यही वह सत्य है जो युगों युगों तक मानवता को प्रकाश देता आया है। और यही वह दीपक है जिसे हम अपने जीवन में जला सकते हैं, ताकि अंधकार मिटे और शांति का प्रकाश फैले। यह था आज का अध्याय, आत्मा की अमरता। शरीर बदलता है, रूप मिट जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह शाश्वत है, वह अजर है, वह अमर है। अंतर्वाणी की इस यात्रा में हमने जीवन और मृत्यु से परे उस गहरे सत्य को छुआ जो हर आत्मा को शांति देता है। अगले भाग में हम और आगे बढ़ेंगे, जहां कर्म और धर्म का रहस्य खुलने लगेगा। बने रहिए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ।